एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में ना डार्क साइडर कहते कि तुम सबसे ज्यादा हैंडसम हीरो, यानी मैं डार्क साइडर को तुम कभी नहीं मार सकती और डार्क साइडर को कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और गारा कहते कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इतना खतरनाक अटैक झेलने के बावजूद भी ना तुम वहां पर खड़े हो। डार्क साइडर कहते कि तुम्हें सच लगा तुम्हारा कमजोर सा अटैक ना मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा, मैं भगवान जितना ताकतवर हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं एक हैंडसम हीरो हूँ, तुम सब लोग ना बस कमजोर इंसान हो। और बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन साथ ही ना नीचे गिर जाता है। और गारा सोचने लगता है कि इतना बड़ा बेवकूफ है, उसे चोट लगी है लेकिन खुद को ना ताकतवर दिखा रहा है। नहीं आकर कहते कि खुद को ताकतवर दिखाना बंद करो, तुम बहुत ज्यादा दिखावट करते हो, तुम्हारे लिए ना सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ना फाइट करने तक की भी पावर बची है, मैं तुम्हें यहाँ पर ना आराम से मार सकती हूँ। तुम्हें मारने के बाद ना मैं अपने बेहतर समाज के लिए ना एक कदम पार कर लूंगी। लेकिन डार्क साइडर कहता है कि तुम्हारा कोई चांस ही नहीं बनता, मुझे मारने के लिए जो तुम्हारे पास होना चाहिए ना वो नहीं है। नहीं कहती कि मैं तुम्हें इसी वक्त मार दूंगी, अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और साथ ही अपनी इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करती है। लेकिन डार्क साइडर चिल्ला करने एक खतरनाक मंत्र बोलने वाला होता है, वो मंत्र कुछ और नहीं, आई लव यू होता है। लगता है कि ये बात ना डार्क साइडर ने फांग फूक के बोली है। नहीं ना डार्क साइडर के थोबड़े की तरफ देखने लगती है और साथ ही चिल्ला कर कहती कि इस बात से कुछ भी नहीं होने वाला, तुम ये बात ना हर एक औरत से बोलते हो। और अपनी पावर से ना एक मंत्र बोलती है। मंत्र बोलने के बाद यहाँ पर काफी सारे ड्रैगन आ जाते हैं, वो येलो कलर के ड्रैगन थे। और गारा कहती कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने स्पिरिट को समन किया, ये ना थंडर स्पिरिट है, इसने ना विंड एलिमेंट से बुलाया है। लेकिन समनिंग ना दो धारी तलवार की तरह होती है, अगर कंसंट्रेशन नहीं किया जाए ना तो समन किए हुए ड्रैगन्स या फिर कुछ भी होना वो बुलाने वाले पे अटैक कर देती है। नहीं के चारों तरफ ना थंडर स्पिरिट घूम रही थी। डार्क साइडर भी फायर स्पिरिट को समन करता है। सारे निंजास कहते कि डार्क साइडर ने भी स्पिरिट को समन कर लिया। और गारा कहते कि डार्क साइडर समझदार है, उसने ना फायर स्पिरिट को समन किया। थंडर स्पिरिट का कोई मुकाबला कर सकता है ना तो फायर स्पिरिट है। ये दोनों ही ना कमाल के मैजिशियन है। एक स्पिरिट को समन करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये दोनों ही ना बहुत सारे स्पिरिट को एक साथ कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो कमाल की बात है। नहीं चिल्ला कर कहते कि हल्ला बोल दो, और सारी थंडर स्पिरिट ना अटैक कर देती है। और फायर स्पिरिट और थंडर स्पिरिट ना आपस में टकरा टकरा के फाइट करने लगती है। डार्क साइडर कहते कि आरसीएस ये सब कुछ यहीं पर रोक दो, और नहीं कहते कि बकवास बंद करो, मुझे ना आरसीएस नाम से मत बुलाओ। और साथ ही डार्क साइडर वहां से भागने लगता है अपनी फायर स्पिरिट के साथ और कहते हैं कि तुम्हारा बेहतर समाज कौन सा है मुझे नहीं पता, ये तो मुझे ना कालसू से उम्मीद थी, तुम दुनिया क्यों नहीं जीतना चाहती। और नहीं कहती कि बकवास बंद करो, तुम दुनिया जीत के बस हारेम लाइफ जीना चाहते हो और बहुत सारी लड़कियां चाहते हो। सॉर्सर के अंदर एक बेहतर समाज होगा जहाँ पर सब लोग ना शांति से रहेंगे, यही एक सपना है जिसके लिए मैं तुम्हें मार डालूंगी। और डार्क साइडर कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कोई भी समाज नहीं बना सकता। इंसानों के अंदर नफरत और मुठभेड़ ना रग रग में भरा होता है, हर कोई इंसान ना किसी से तो नफरत करता ही है, ये तुम्हारा बस सपना है। नहीं कहती कि तेरे जैसा शख्स ना मुझे कभी नहीं समझेगा, मैं एक हाफ एल्फ थी और सारे एल्विन ना सभी ना मुझे पुली करते थे, इंसानों और एल्विन ने दोनों ने ही मुझे ठुकरा दिया और मैं अकेली पड़ गई। तुम्हें नहीं पता बचपन में मुझे किन किन चीजों का सामना करना पड़ा था, सब लोग मुझसे ना नफरत करते थे। फिर ट्रिपल वॉर शुरू हुई, डार्क एल्फ ट्राइब जिन्होंने मुझे पाला था ये जानते हुए भी कि मैं एक हाफ एल्फ हूँ, उस जली हुई जगह पर मैं ऐसे ही भटकते रही उस ठंड के दिनों और भुखमरी से मैंने ये सीखा कि हाफ एल्फ को भी ना अपनी जगह चाहिए, इसलिए मैं बेहतर समाज के लिए फाइट कर रही हूँ। और साथ ही अटैक करते हुए कहते कि डार्क अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन डार्क साइडर नहीं का हाथ पकड़ लेता है और कहती कि यार तुम भूल गए उस जगह से मैं जब गुजर रहा था ना तब तूने मुझे पकड़ लिया था, और अगले 100 साल तक ना हम बिल्कुल एक साथ रहे, वो सारी यादें याद करो, हम बिल्कुल परिवार थे और हम बहुत ज्यादा खुश थे। और नहीं सोचने लगती कि उस 100 सालों को मैं कभी नहीं भूल सकती, 15 सालों में अभी तक मैं उस यादों को नहीं भूली हूँ। वो यादें ना मेरे लिए एकदम जन्नत जैसी थी, भले ही वो तुम्हारे लिए खेल थी लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती थी। और साथ ही डार्क साइडर नी को पकड़ता है और आगे बढ़ने लगता है किस करने के लिए, लेकिन तभी ना नी को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि उसका नाखून ना कर्ज हुआ पड़ा हुआ था। अगर वो डार्क साइडर के पास जाती तो उसे काफी ज्यादा दर्द होगा और धीरे धीरे वो मेंढक में बदल जाएगी। नई ने काफी ज्यादा जोर से चिल्लाती है और डार्क साइडर पे अटैक करते हुए ना उसे जमीन पे दे मारती है और नई नीचे आती है। और एक खतरनाक वाली फाइट ना अबिगेल और कालसू भी देख रहे थे। अबिगेल कहते कि जैसा मैंने कहीं सोचा था ये फाइट बहुत ज्यादा मजेदार हो चुकी है, आरसीएस नई का नाखून ना धीरे धीरे पर्पल हो चुका है, मुझे यकीन नहीं होता हाफ एल्फ ना अभी भी डार्क साइडर से प्यार करती है। अगर वो डार्क साइडर के लिए ना अपनी फीलिंग्स को खोलेगी ना तो उसका ब्लू नाखून ना पर्पल हो जाएगा, पर्पल के बाद रेड हो जाएगा, पर्पल तो हो ही चुका है। कालसू तुम्हें देखना चाहिए, ये तो और भी ज्यादा मजेदार हो चुका है। नहीं इतनी ज्यादा पावरफुल है लेकिन उसे ना डार्क साइडर के लिए इतना ज्यादा दर्द सहना पड़ रहा है, अगर वो हमें पूरी तरह से धोखा दे देगी ना तो वो पूरी तरह से बिखर जाएगी और जो बचेगा ना वो छोटा सा मेंढक होगा। कालसू जाते हुए कहता है कि तुम इस फाइट को देखो, मुझे इस फाइट में ना बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, अगर नहीं मर जाती है ना तो डार्क साइडर को तुम मार देना या तो फिर मैं मार दूंगा। डार्क साइडर को मारने के बाद ना हम अपनी तैयारी को शुरू करेंगे, मैं अपनी फर्स्ट डिवीजन आर्मी के पास जा रहा हूँ। अबिगेल कहते कि ठीक है, लगता है कि आरसीएस नहीं ना बहुत ज्यादा दर्द में है, अगर तुम्हें दर्द से बाहर निकलना है
है ना तो तुम्हें डार्क साइड का दिल चीर करना बाहर निकलना होगा, तभी तुम एक्यूज स्पेल से बाहर आ पाओगी, नहीं तो तुम इसी दर्द में रहोगी और एक मेंढक में बदल जाओगी। और डार्क साइड ना ने के पास जाने लगता है और कहते कि नहीं तुम्हें क्या हुआ, लेकिन नहीं उसे एक जोरदार पंच मारती है और कहती कि मैं तुम्हारी जाल में फंसने ही वाली थी लेकिन मैं बच गई। तुमने हजारों औरतों को इसी तरह बहलाया होगा है ना डार्क स्नाइडर, और अपने थंडर स्पिरिट से ना अटैक कर देती है और डार्क स्नाइडर के फायर स्पिरिट और थंडर स्पिरिट आपस में फाइट करने लगते हैं। गारा कहती कि लगता है कि डार्क स्नाइडर ना अपना फोकस खो रहा है, डार्क स्नाइडर अपने लिमिट पर है। नहीं अटैक करते हुए कहती कि मैं तुझे जिंदा सुला दूंगी और एक जोरदार पंच मारती है और डार्क स्नाइडर गिरते हुए ना दूर जाकर गिरता है और गारा कहते कि नहीं सचमुच डार्क स्नाइडर को मार देगी। नहीं ना डार्क स्नाइडर के पास जाने लगती है और कहती कि जब भी हम झगड़ते थे ना डार्क स्नाइडर सिर्फ एक ही बात कहता था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। और नहीं कहती कि प्लीज मुझे माफ कर दो डार्क, गलती मेरी ही है। और डार्क स्नाइडर कहती कि चिंता मत करो। नहीं डार्क स्नाइडर से कहती कि आई लव यू और इसी तरह की तुम बातें करके ना मुझे हमेशा बहलाते रहते थे ना, तुम्हें जो सही लगता है ना तुम बोल देते थे मुझे बहलाने के लिए, तुम्हें पता है तुम मेरे लिए कितने ज्यादा जरूरी थे। और साथ ही एक जोरदार घुसंड पेलती है, अगर तुमने मुझे फाइट करने के लिए बुला लिया ना तो हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है, हारा हुआ हर कोई मारा जाता है। और डार्क स्नाइडर की हालत पहले से भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और नहीं अपने मन में कहती कि डार्क स्नाइडर तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थे, हमेशा मैं तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। और नेक के नाखून की वजह से ना नेक को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। डार्क स्नाइडर खुद को संभालता है और दोबारा से खड़ा हो जाता है और नेक अपने मन में कहती कि तुम क्यों बार बार खड़े हो रहे हो। और नेक के नाखून में से ना खून भी आना शुरू हो जाता है। आसमान में जोरदार बिजलियां चमक रही थी और यूको अपने मन में कहती कि मुझे ना उसके अंदर से ना बुराई महसूस नहीं हो रही, वो बस एक छोटी सी बच्ची है। नेक के थंडर स्पिरिट ना अजीब तरीके से हलचल करने लगते हैं। गारा कहते कि क्या उसके थंडर स्पिरिट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। एक थंडर स्पिरिट ना यूको और शीला की तरफ बढ़ने लगते हैं और गारा चिल्लाकर कहते कि छोटी बच्ची खुद को संभालना। और डार्क स्नाइडर भी चिल्लाकर ना यूको का नाम लेता है और नहीं ना डार्क स्नाइडर की तरफ देखने लगती है। थंडर स्पिरिट ना अटैक कर देता है लेकिन यूको बिल्कुल ठीक होती है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गारा कहती कि अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। यूको कहती कि तो कुछ भी नहीं था, मैं भी मरने नहीं वाली, मैं भी तक जवान हूँ। लेकिन पीछे शीला ने पहले से बेहोश हो चुकी थी और गारा कहती कि सारे थंडर स्पिरिट ना डार्क स्नाइडर और नई पे अटैक कर रही है। नई के नाखून की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है। नई अपने सारे थंडर स्पिरिट को ना गायब कर देती है और कहती कि डार्क स्नाइडर ये तुम्हारा अंत होने वाला है, अगला स्पेल से ना तुम्हें मैं खत्म कर दूंगी। अब तुम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी पावर की आखिरी बूंद को भी इस्तेमाल कर डालो। अगर तुम मुझे हरा नहीं पाए ना तो उस लड़की को मैं अपने हाथों से मारूंगी। थंडर स्पिरिट अभी तक गायब नहीं हुई थी, मुझे लगा नई ने उन्हें भेज दिया है। यूको कहती कि वो लड़की ना अजीब बर्ताव कर रही है, मुझे लगता है कि वो डार्क स्नाइडर को मारने की कोशिश कर रही है। और डार्क स्नाइडर गुस्से से कहता है कि मैं उन सभी को तबाह कर दूंगा जो उस लड़की को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, यहाँ तक कि तुम्हें भी। तो ठीक है चलो शुरू करते हैं। और नई के नाखून से ना और भी ज्यादा खून निकलने लगता है और यहाँ पर अबिगेल कहते कि आरसिस ने तुम्हें जल्दी करनी होगी नहीं तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, तुम्हें डार्क स्नाइडर के दिल को चीर कर निकालना होगा, उससे ना अपने कर्ज को तोड़ना होगा। नहीं डार्क स्नाइडर से कहते कि ये वाला स्पेल ना तुम्हारा पूरी तरह से काम खत्म कर देगा। और डार्क स्नाइडर कहते कि इसका मुकाबला मैं ना अपने अल्टीमेट स्पेल से करूंगा। और दोनों ही स्पेल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ग्रेट प्रिंस और वो बुढ़िया भी आ जाती है। ग्रेट प्रिंस कहते कि ये दोनों ही ना एंशिएंट मैजिक स्पेल को रिलीज कर रही है और बुढ़िया कहते कि इन दोनों की फाइट का रिजल्ट ना पहले से ही तय हो चुका है, मैंने अपने विजन में देखा था। डार्क स्नाइडर की छाती ना फटी हुई थी। डार्क स्नाइडर और नई दोनों ही ना स्पेल करना शुरू कर देते हैं और दोबारा से गारा ना बीच में आ जाता है और कहते कि दोनों ही ना एक ही स्पेल को करने वाले हैं। डार्क स्नाइडर और नई की पावर का फोर्स ना बहुत ज्यादा होता है, वो दोनों ही अपने स्पेल पूरा कर लेते हैं और नई डार्क स्नाइडर से आखिरी बार कहती है अलविदा और लव यू। और साथ ही वो दोनों ही अटैक कर देते हैं और गारा कहते कि उनके अटैक से ना नई की पीछे की जमीन टूट चुकी है और नई पीछे धकेली जा रही है। और डार्क स्नाइडर का स्पेल ना बहुत ज्यादा ताकतवर है, लगता है कि डार्क स्नाइडर जीतेगा। ये स्पेल ना ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला, उसके बाद खत्म हो जाने वाला है। और नहीं अपने मन में कहते कि ये जल्दी से खत्म हो जाए, इससे पहले कि ये कर्ज मुझे खत्म कर दे और मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊं, इससे पहले ये जल्दी से खत्म हो जाए। यूको कहते कि बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, उन दोनों को फाइट नहीं करनी चाहिए, क्या इस फाइट को कोई रोकेगा? गारा कुछ तो करो। और गारा कहती मैं कुछ नहीं कर सकता और वैसे भी वो दोनों ना हमारी बातें नहीं सुनने वाले, हम सभी की आवाज ना वहां तक नहीं पहुंचेगी, स्पेल कास्ट हो चुका है, अब इसे रोका नहीं जा सकता। और नहीं कहती कि डास मैं चाहती हूँ कि तुम आखिरी बार मुझे पकड़ो। डार्क स्नाइडर अपनी पूरी पावर लगा रहा था लेकिन तभी ना यहाँ पर कहीं से लूशियन टपकता है, मतलब लूशियन को सिर्फ डार्क स्नाइडर देख सकता है। और लूशियन कहता है कि डार्क स्नाइडर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी लवर ना कौन से दर्द से गुजर रही है, नहीं तुम्हारे प्यार के लिए बहुत ज्यादा भयानक दर्द से गुजर रही है, एक बार अपने प्यार की तरफ देख लो। और डार्क स्नाइडर नई की तरफ देखता है, नई के नाखून में से खून आ रहा था। डार्क स्नाइडर कहते कि एक्यूज स्पेल। डार्क स्नाइडर चिल्लाकर कहते कि ये सब कुछ ना अबिगेल का किया धरा होगा। नई नीचे गिर जाते हैं और एक आखिरी शब्द कहते हैं, वही हमारा पुराना वाला
लव यू। डार्क स्नाइडर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि अबीगेल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने नेक के साथ क्या किया। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। गारा कहते हैं कि सारा मैजिक ना गायब हो रहा है, ये एक टेलीपोर्टेशन मैजिक है। उसने सारे मैजिक को ना टेलीपोर्ट कर दिया और नई वहीं पर बैठी होती है। नई कहती है क्या मैं जिंदा हूँ। नई के पास ना डार्क स्नाइडर आता है और कहते हैं क्या तुम दर्द में हो, और साथ ही अपने हाथ को ना अपने सीने में घुसेड़ता है और अपना दिल निकाल लेता है। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा डार्क स्नाइडर जिंदा होगा या फिर नहीं।